बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सुकून की राहों के सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा और डॉक्टर शमीमुल हक़ साहब हाज़िर खिदमत हैं। डॉक्टर शमीमुल हक़ साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और नफ्सियात के हवाले से इनका बहुत काम है और एक इनकी बुक नफ्सियात के हवाले से नेट पर मौजूद है जिसका नाम है सुकून की राहें। आप उससे भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है नाक की एलर्जी और दमा। जी डॉक्टर साहब, क्या सूझबूझ है आपकी? डॉक्टर साहब, ये क्या बार बार छींकें आना और नाक बंद हो जाना, ये कैसा एक मसला है और ये कितना गंभीर मसला है? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं और बड़े हैं। बच्चों में तो ख़ास तौर पर ज़ुकाम रहता है, नाक बंद हो जाता है, फिर सांस नहीं पूरा आता और उसमें नींद नहीं आती, रात को उठना पड़ता है। तो इसके काफ़ी प्रभाव के फिर सांस ख़राब हो जाता है, बुखार साथ हो जाता है। तो इसके लिए ये है कि इसका बर वक्त अगर पता चल जाए, ये भी एक एलर्जी की किस मुख्तलिफ़ चीज़ों से है। पोलन से हो जाती है, दरख्तों की। पोलन ये इस्लामाबाद की तरफ ज़्यादा है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, नाक बंद होने की वजूहात ज़्यादा क्या हैं? कौन सी? ज़्यादा तौर पर तो यही है कि जैसे हमने कहा पोलन है, धुआं है, परफ्यूम से हो जाती है, खुशबू, सेंट या अगरबत्तियाँ बाज़ लोग लगाते हैं ऐसे ही महफिलों में। तेज़ खुशबू, तेज़ हल्की से भी किसी को, लेकिन तेज़ से तो डेफिनेटली बहुत ठंडी बोतल अगर पी लेंगे, आइसक्रीम खा लेंगे, उससे भी बहुत तुर्श चीज़ से भी बाज़ गले में खराश, नाक में खराश शुरू हो जाती है खाने। सिगरेट कोई पीता है, उसके पास बैठ जाए जिसको एलर्जी है, उस धुएँ से उसको हो जाएगी। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, दमा ये एक बीमारी है, ये कैसी बीमारी है और इसमें क्या क्या मतलब और वजूहात होती हैं इसकी? हाँ जी, वो दमा भी एक एलर्जी की किस्म है जिससे कि बाज़ वो नाक की बजाय गला जब ख़राब होता है तो वही जो है ना एलर्जी जब फेफड़े की नालियों में चली जाती है, ब्रीक नालियों में, तो सिकुड़ जाती हैं। जी जी। तो सिकुड़ने से ये होता है कि बलगम बाहर नहीं निकलती, सांस पूरा, अंदर हवा नहीं पूरी जाती, रुक जाती है, अंदर जाके ना बलगम रुक जाती है, सांस पूरा नहीं आता। तो वो सीरियस मसला है। और नाक बंद होने से तो आपको पता है कि बाज़ का तो जो है ना गदूद अंदर बन जाती है, वो बार बार छींके आने से ना अंदर नाक की झिल्ली है वो मोटी होती जाती है। तो उसको पॉलिप कहते हैं, गोल गोल से ना ऐसे अंगूर जैसे नाक दोनों तरफ इतने बड़े हो जाते हैं बाज़ के सांस ही नहीं आता, वो फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जी। और बाज़ का नाक की अगर हड्डी टेढ़ी है उसको भी ज़्यादा छींके आती हैं। जी। ये नसूस कम कहते हैं, ऐसे और चीज़ें हैं। तो बाज़ का बच्चे नाक में कुछ चीज़ ऐसे गलती से कर लेते हैं, उससे भी नाक बंद हो जाते हैं। जी। और सांस खराब होने से आपको पता है कि वर्किंग इफेक्ट होती है इंसान का, नाक को नींद नहीं आती। जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें ये जो सांस की बीमारियां हैं, स्मोकिंग का इसमें कितना अमल दखल है? धुआं तो डेफिनेटली अब एक बहुत बड़ी काज है, क्योंकि इरिटेशन होती है ना, जैसे नज़ला ज़ुकाम है, खांसी है, तो इसलिए कई सिगरेट पीते हैं दमे वाले भी, लेकिन उनको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जी। तो धुएं से बचना है, परफ्यूम से भी बचना है और ज़्यादा ठंडा पानी से। रात को बुरुश करना बड़ा ज़रूरी। रात को बुरुश नहीं करेंगे तो मुंह में खुराक रह जाती है ना। जी। उससे इन्फेक्शन, फिर गला ज़्यादा ख़राब होता है आगे। फिर रात को लोग सुबह करते हैं हमारे मुआशरे, शाम का अक्सर मिस कर जाते हैं, लेकिन रात का ज़रूरी है। खाने के ज़र्रे जो रहते हैं ना उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। गले में हमारे हर वक्त जरासीम होते हैं। सही। लेकिन वो चूँकि हमारी जो अंदर झिल्ली है गले की, वो अगर हेल्दी है ना तो फिर तो हमें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर कोई ठंडी चीज़ या बहुत गर्म चाय पीने से डैमेज हो जाएगी तो वो जरासीम अटैक कर देते हैं और साथ ही आपका गला। असल वो ठंड से नहीं होता बैक्टीरिया से, अंदर बैक्टीरिया वायरस से कभी कभी हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये चीज़ है कि दमे की और जो सांस खराब होने की और वजूहात होती हैं, तो वो ये है कि उसमें बाज़ का ये कि दिल की वजह से भी सांस खराब हो जाए, जैसे खून की कमी है उससे दिल अनीमिया से भी सांस फैलता है, फेफड़े में बाज़ का पानी बढ़ जाता है, उससे भी सांस खराब होता है। बाज़ का कैंसर या गदूद फेफड़े में होती है, तो पेट में कोई ऐसी पेरिटोनाइटिस और प्रॉब्लम, उससे भी सांस मुश्किल होती है। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे में तो आवाज़ दूसरों को भी सुनती है, सीटियाँ बजती हैं जैसे ना, वो प्रॉब्लम ज़्यादा है। ये जो डॉक्टर साहब दमे वाले मरीज़ होते हैं, ये जो अपने टेस्ट करवाते हैं, मतलब उससे इनको कितना फ़ायदा होता है? मतलब वैक्सीनेशन कुछ सालों से, काफ़ी सालों से चल रहा है इस्लामाबाद में, प्रॉपर है, सरकारी तरफ से, प्राइवेट भी लोग करते हैं, लेकिन उनका सबको फ़ायदा नहीं होता। वो कोर्स करना पड़ता है उनका लिए कुछ माह के लिए, तो लेकिन वो ट्राई करनी चाहिए। अगर वो दवाइयों से आराम नहीं आता तो वो भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा तो खोलने के लिए फेफड़ों की नाली मेंटोलिन है और और किस्म गोलियां हैं, और भाप भी हम लगाते हैं, बाज़ का टीके भी ड्रिप में लगाते हैं। सांस जब ख़राब होता है ज़्यादा, स्टीरॉयड इंट्रावीनस भी लगाते हैं और स्टीरॉयड का बड़ा अच्छा रोल है। लेकिन इसमें भी अगर काज का पता चल जाए किस वजह से होती है
तो फिर कंट्रोल आसान हो जाता है। ऐसे आजकल इनहेलर आ गए हैं, जी, जो है ना, इनहेलर का भी वो इस्तेमाल जो पूछना भाप अंदर जाती है, वो हमारे लोग डरते हैं जी इनहेलर लेंगे तो ये लग जाएगा सारी उम्र के लिए, हालांकि बीमारी सारी उम्र के लगती है, वो ज़्यादा नुकसान है, फेफड़े डैमेज होते हैं। जब भी बार बार सांस खराब हो तो ऐसा ऐसा झिल्ली वो तबाह होती जाती है, तो बीमारी ऐसा तो बंदा हेल्पलेस हो जाता है। बाज़ औक़ात के उसके 2 कदम उठाना मुश्किल, 2 कदम उठाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई दफ़ा ऐसा है कि सांस की बीमारी यानी पहली उम्र में लगती है, यंग एज में, तो क्या ये आखिरी उम्र तक जा सकती है साथ में? अक्सर तो ये होता है बच्चों में, क्यों नालियाँ तंग होती है ना, बच्चों में हम देखते हैं कि वो बड़े होकर सांस ठीक हो जाता है, मेजॉरिटी का, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी है जिनको बाद में भी अटैक रहता है या कुछ वक्फे के बाद हो जाता है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मौसम के हिसाब से होता है, सर्दियों में ज़्यादा तौर पर होता है, लेकिन ऐसे हमारे पास हम ये कहीं गर्मियों में हमेशा हमारा सांस खराब होता है, या फसल की कटाई, गंदम की कटाई है ना, जी जी जी, वो जो स्मेल आती है पेरीफ्री से, उससे हो जाता है, या आंधी आई है, वो औरत कहते हैं आंधी आई तो मुझे, या आटा गूंदने लगी है तो उससे एलर्जी हो जाती है। कई दफ़ा ऐसा डॉक्टर साहब जब मौसम चेंज होता है उस वक्त भी मौसम बदलने से, जब मौसम चेंज हो जाती है, सर्दियों से गर्मियाँ, गर्मियों से सर्दी, और बाद में झाड़ू देने से जो घर में उनको चाहिए कि मास्क इस्तेमाल करें या कोई दूसरा आदमी सफाई करे, या हल्की आराम से करें। जितनी तेजी से डस्ट उड़ेगी उतनी तेजी नाक में जाएगी और सारी प्रॉब्लम ज्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दमा हो गया या ये नाक की एलर्जी है, इसके लिए कोई खुराक की परहेज भी है खाने के हवाले से? हाँ नहीं, खाने का तो जिन चीज़ों से एलर्जी, मतलब चावलों से बात कर लोगों को ना सांस की तकलीफ हो जाती है, लेकिन दूध से आमतौर पर लोग अक्सर हमारे समझते हैं सफ़ेद दूध है, बलगम सफ़ेद है, तो लोग कहते हैं दूध नहीं पीना, लस्सी नहीं पीनी, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं। चीज़ें हैं ज़्यादा चावल या खट्टी चीज़ जैसे हम कहते हैं, ठंडी आइसक्रीम जैसे होती बहुत, और ठंडी बोतलें, इस किस्म की चीज़ें। अरे डॉक्टर साहब, आखिर में आप बताइए कि इन दोनों बीमारियों का जिसको हमने आज डिस्कस किया है, ये छींके आना और दमा, इनके यानी हम परहेज़ क्या करें और इनसे बचाव के क्या तरीके हैं? हाँ नहीं, परहेज़ तो वही जिन चीज़ों से आदमी सब स्मेल है, परफ्यूम हमने डिस्कस किया, खाने वाली चीज़ें हैं जिनसे एलर्जी होती है, और जो दूसरा आदमी काम भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करने से भी प्रॉब्लम बात हो जाती है, और जो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कई लोग खुद सेल्फ मेडिकेशन कर देते हैं जी, तो उससे फिर और हालात ख़राब हो जाए। अगर कंट्रोल हो जाए फिर तो कई बीमारियाँ ऐसी कंट्रोल, एक गोली खाई एलर्जी की तो जी जी जी, लेकिन जिसको बार बार एलर्जी है या लंबी एलर्जी है, नाक बंद हो जाता है, फिर मुसलसल नाक में वो दूध पैदा हो जाता है, तो इसलिए बर वक्त डॉक्टर से मिलना चाहिए। और दमे के लिए बाकी जो लोग पंप से डरते हैं, इनहेलर से, वो भी डॉक्टर के मुताबिक एडवाइस करें। एक माफक नहीं आया, कई किस्म के जी, वो कई किस्म के, अगर एक नहीं आया तो दूसरा चेंज करवाना, लेकिन तो हमने करना ही नहीं है। रात को मतलब ऐसा लाग इंसान उठ के बैठता है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं रात को, तो उस वक्त वो काम आ जाएगा, वो बड़ा काम आता है। को आप सफ़र में रख ले, सफ़र में किसी दूसरी जगह मेहमान जा रहे हैं, तो वो अगर आपको आदत पड़ जाए या वो माफक आ जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसी के साथ शहबाज शफकत मिर्ज़ा को और डॉक्टर शमीमुल हक साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।